ऑपरेशन सिंदूर, इस सिंदूर में भारत की अस्मिता भी छिपी हुई और हमें पूरे देशवासियों को अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है और उस गर्व को जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर के सोते हैं, उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। और मुझे देश के सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व के पर दोनों पर देश को गर्व है। बड़ी बात यह है, सबसे पहले मैं भारतीय सेना, हिंदुस्तान के जाबाज सेना को बधाई देना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं कि अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधि चलाने का काम करते हैं पाकिस्तान के धरती से, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले पहलगाम में जिस तरह से हिंदुस्तान के निर्दोष जनता का निर्मम हत्या इन आतंकवादियों ने किया और पूरा देश क्रोधित और उबल रहा था कि इस तरह का निर्मम हत्या आतंकवादी भारत के धरती पर, जो अमन चैन और शांति का धरती है, और इस तरह का घटना को अंजाम देना, ये पूरा देश को कहीं न कहीं क्रोधित था और पूरा देश चाह रहा था कि हम इसका जवाब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक घटना के 2 से 3 दिन के अंदर झंझारपुर आए थे और मिथिला की धरती से उन्होंने पहला बार इस घटना के बाद, दुबई से लौटने के बाद उन्होंने बयान दिया था। और उन्होंने, आप देखे होंगे कि लास्ट में उन्होंने इंग्लिश में बयान दिया था और टेररिस्ट को, आतंकवादी को उन्होंने कहा था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके पहचान करके उसको हम नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। और जिस तरह से भारतीय सेना ने कश्मीर में घटना जो घटी, उसका आतंकवादी संगठन को चिन्हित करने का काम किया, क्योंकि हम अमन चैन का देश हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे देश पर हम जब अटैक करें तो वहाँ का आम जनता को कोई असर हो। और भारत ने करीब करीब 24 ठिकानों का पता किया और उसमें बहुत ठिकानों पर जहाँ आतंकवादी, आज अभी पाकिस्तान पहली बार इस बात को कबूल कर रहा है कि भारत ने इतने स्ट्राइक करके इतने लोगों को जो है वहाँ पर मौत के घाट उतारने का काम किया। 90